भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। अनुच्छेद 332 क्या कहता है? यह अनुच्छेद मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण हर राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए सीटें आरक्षित होंगी। असम के कुछ स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, जिनके लिए अलग प्रावधान हैं। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। आरक्षित सीटों की संख्या उस राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में होगी, जैसा कि अंतिम जनगणना में निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि जिस समुदाय की आबादी जितनी होगी, उसी अनुपात में उन्हें विधानसभा में सीटें मिलेंगी। असम के स्वायत्त जिले। असम राज्य के स्वायत्त जिलों में भी विधानसभा में सीटें आरक्षित होंगी। इन सीटों की संख्या का अनुपात जिले की जनसंख्या और पूरे राज्य की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होगा। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट के लिए विशेष प्रावधान हैं, ताकि वहां अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बना रहे। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि देश के राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इससे वे अपनी समस्याओं को उठा सकें और अपने हितों की रक्षा कर सकें। ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। यह प्रावधान समाज के इन पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने और उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने में मदद करता है। सामाजिक न्याय। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। संक्षेप में, अनुच्छेद 332 भारतीय राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करके उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है।